हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज के इस क्वेश्चन में हम WHO के रोल के बारे में पढ़ेंगे। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना क्या रोल प्ले किया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से अपनी फंक्शनिंग की है किस टाइम पे कोविड-19 पैंडमिक के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कोविड-19 पैंडमिक, और जो हमें कंट्रोवर्सीज और एवरीथिंग जो देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई हैं WHO की भी उसके रिगार्डिंग, कि उन्होंने पहले ही नहीं बताया ताकि इतना जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी डेथ्स हुई हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है, वो ना होता अगर टाइमली WHO बता देता। तो इस तरीके की कुछ क्रिटिसिज्म से भी हमें देखने को मिला है। तो हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे आज WHO के रोल को। सो गाइस कोविड-19 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे नोट्स सारे पॉइंट्स अपने नोट करके रखिएगा। कोविड-19 से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए कोविड-19 से रिलेटेड, आप उसको बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए अटेम्प्ट कर सके प्रॉपर तरीके से, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी PDFs का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की PDFs हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी PDFs हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए और जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्टली यहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एनर्जी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा GS का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको GS 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें। सो ये क्वेश्चन गाइस GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन UPSC ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि पैंडेमिक हमें ग्लोबली देखने को मिला था, ग्लोबल लेवल पे हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में किस तरीके से भूमिका निभाई है, क्या हमें WHO का रोल देखने को मिला है, हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब यहाँ पे हमें उसके पॉजिटिव्स
नेगेटिव, सब कुछ, मतलब हर एक एंगल से हमें इसको बताना है कि WHO ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है, कैसे अपनी भूमिका निभाई है, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, the Geneva-based World Health Organization is a part of the United Nations. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी पार्ट है? ये यूनाइटेड नेशंस की पार्ट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? जिनेवा में। और ये कब बनाई गई थी? WHO वर्ल्ड वॉर II के बाद, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, ख़त्म हुआ था 1945 में, उसके बाद ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। The objective behind its establishment was to be an international leader in public health by developing model healthcare policy. मतलब कि इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, किस लिए ये बनाई गई थी? कि अगर हम हेल्थ के मामले में बात करें, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखें, तो उसमें एक इंटरनेशनल लीडर बनाने के लिए इसको एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पे बनाई गई थी, ताकि अच्छी हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। हेल्थ केयर का एक्सेस लोगों तक कि वो प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको ट्रीटमेंट मिले, उसके वो इम्प्रूव करना, ताकि हेल्दी रहे हमारा वर्ल्ड, हमारे लोग, पीपल ऑफ द एवरी कंट्री, एवरी पर्सन जो है हेल्दी रहे, उनको वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से मिले, जो एपिडेमिक्स हैं उनसे फाइट कर सके प्रॉपर तरीके से, या फिर कुछ डिजीजेस से, मतलब या डिजीजेस से कुछ ऐसे बीमारियों से जो खतरा हो सकता है, उससे वर्ल्ड को, पूरे विश्व भर को क्या करे? अलर्ट करे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सचेत करे, मतलब अलर्ट मतलब सचेत करना, जो कि अभी इसमें भी कोविड-19 पैंडेमिक में भी क्या बोला गया था, क्या एक्यूजेशंस लगाए गए थे WHO पे कि उन्होंने टाइमली अलर्ट नहीं किया बाकी की कंट्रीज़ को। उनको पता था इस बारे में, WHO को पता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन उन्होंने अलर्ट नहीं किया, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन को नहीं बताया सभी को। उस पर एक्यूजेशंस थे, क्योंकि ये क्यों किया गया? क्योंकि WHO का काम ही क्या है कि जो भी अगर डिजीजेस हैं उनसे जो खतरा हो सकता है उसके बारे में वर्ल्ड को अलर्ट करना, सचेत करना। एंड सपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च इन हेल्थ केयर, कि हेल्थ के मामले में कोई भी रिसर्च करवाना, उसमें कोऑर्डिनेट करना, उसको सपोर्ट करना, उसका भी काम किसका है? WHO का है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके साथ क्या किया गया था? WHO को एस्टैब्लिश किया गया था, इसका गठन किया गया था, राइट। The role of WHO was critical to obey many nations during the ongoing COVID-19 crisis, कि WHO का अगर हम कोविड-19 पैंडमिक के दौरान अगर हम रोल देखें WHO का, तो वो बहुत क्रिटिकल रहा है। कि क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से क्योंकि घिरा हुआ देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैंडमिक था या है, हम कहें कोविड-19, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, हर एक कंट्री में हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज था, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है WHO की। एक रोल जो उसने निभाया वो क्रिटिकल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैनी नेशंस क्रिटिसाइज्ड WHO, कि बहुत सारे नेशंस ने, जैसे हमारा क्या क्वेश्चन था? क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है? कि हमें बिल्कुल क्रिटिकली उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना है कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, मतलब उसके प्रॉज और कॉन्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में हमें बताना होता है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रखना होता है उसको। तो यहाँ पे हम जब WHO के रोल के बारे में बताएंगे, तो हमें यहाँ पे किन किन ग्राउंड्स पर किस किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसकी भूमिका को, उसकी फंक्शनिंग को, कि WHO के काम को, और किस तरीके से किस चीज़ों में उनको अप्रिशिएट भी किया गया है, या कहाँ पे उन्होंने काम अच्छा किया है, राइट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे नेशंस ने WHO को क्रिटिसाइज़ किया, WHO की आलोचनाएं की काफ़ी नेशंस ने। किन किन ग्राउंड्स पे की? फर्स्ट इज वेरी स्लो डिक्लेरेशन ऑफ द आउटब्रेक एज अ पैंडेमिक, कि ये जो महामारी थी, ये महामारी
आ गई है महामारी के रूप में, यह प्रकोप बन के आ रही है, इसके बारे में बहुत लेट, मतलब बहुत धीरे डिक्लेयर किया गया, बहुत लेट इसके बारे में डिक्लेयर किया गया। जल्दी से एक फास्ट पेस पे जो होना चाहिए था वो डिक्लेरेशन नहीं की गई। It took till mid-January for WHO to declare the outbreak as a pandemic, wasting valuable time which could have been used to contain the spread of the disease. कि 2020 में मिड जनवरी, जो जनवरी मंथ था उसके आधा जनवरी मंथ जा चुका था ऑलमोस्ट, उसके अराउंड सी ही WHO ने इसके बारे में जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पैंडेमिक का आउटब्रेक हो चुका है और इससे सचेत रहने की, इससे निपटने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत लेट बताया, उन्होंने जनवरी तक का वेट किया, वो जान के मिड में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी, जबकि उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर वो पहले बता देते इस बारे में, तो पहले बताने से क्या होता कि प्रॉपर तरीके से ये जो ट्रांसमिशन रेट इतना बढ़ गया, कितना ज़्यादा ट्रांसमिट हो गया, सारे में फैल गया वो पैंडेमिक, तो वो पैंडेमिक सारे में फैलता नहीं। जो प्रिकॉशंस बाद में लिए गए वो प्रिकॉशंस पहले ही लिए जाते तो इतना डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा डेथ्स हमें देखने को नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा बात हाथ से नहीं निकलती। तो इस ग्राउंड पे क्या बोला गया कि WHO ने बहुत ज़्यादा देरी की, WHO ने इस पैंडमिक की गंभीरता को नहीं समझा, और ना ही इसके बारे में गंभीरता ना समझते हुए उन्होंने किसी को अलर्ट भी नहीं किया, और प्रॉपर अलर्ट इस मामले में किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, टाइमली, जो कि नहीं किया गया WHO के द्वारा। राइट, नेक्स्ट किस बेसिस पे किया? द बॉडी वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट डीलिंग विद चाइना when it did not share the information of the new disease which broke out in the Chinese city of Wuhan with the WHO। अब क्या चीज़ है कि अगर कोई कंट्री ऐसी कोई मान लीजिए डिजीज़ या एपिडेमिक, पैंडेमिक, ऐसे कुछ गंभीर सिचुएशंस के बारे में, गंभीर मुद्दों के बारे में अगर वो नहीं बताती हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो WHO को इसके बारे में इन्फॉर्म करे, तो अगर उन्होंने इन्फॉर्म वो नहीं करते हैं तो वहाँ पे WHO एक्शन ले सकती है। WHO वहाँ पे उनसे बात करेगी, उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। लेकिन जब ये पैंडेमिक की बात आई तो उस टाइम पे चाइना ने बहुत टाइम तक इस चीज़ को छुपा के रखा, क्योंकि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ से निकला था? चाइना के ही वुहान सिटी के अंदर से निकला था। वुहान में एक लैब के अंदर से ही ये वायरस निकला था। तो जब ये वायरस आया, चाइना को सबसे पहले पता चल गया, वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हमें देखने को मिली, वुहान सिटी से ये शुरू हो गया था। तो चाइना ने, और पहले ही ये भी पता चला बाद में कि चाइना ने अपने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया था, वुहान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था ताकि पूरे चाइना में ये ना फैले। तो जब चाइना को इस चीज़ के बारे में पता था, जब चाइना को इसके की एक न्यू डिजीज़ ब्रोक आउट हो चुकी है, उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, वो निकल चुकी है, डिजीज़ आ चुकी है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन चाइना को देनी चाहिए थी WHO को, लेकिन चाइना ने नहीं दी। तो उस पे भी क्या हुआ कि WHO ने उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, चाइना के अगेंस्ट, ना ही चाइना को इस चीज़ के बारे में कुछ भी डील किया, बोला गया कि उन्होंने ये चीज़ गलत की है, ना ही कोई एक्शन लिया गया, जिस वजह से WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया इन ग्राउंड्स पे कि उनको चाइना से डील करना चाहिए था। और कुछ के द्वारा तो ये भी कहा गया कि शायद क्या था कि WHO भी सपोर्ट कर रहा था चाइना को, और वह चाइना को ढकने की, कवर करने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उन्होंने चाइना को इस चीज़ के बारे में, ना तो उन्होंने कोई एक्शन लिया उनके अगेंस्ट, और जब WHO को भी पता चला तो शायद चाइना ने उनको बता दिया था, WHO ने भी जानबूझ के इस इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा, उन्होंने इसको शेयर नहीं किया। वो अलर्ट मोड पे जो डालना था, सबको अलर्ट करना था, जो WHO जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप किया गया था, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो इन बेसिस पे WHO को क्रिटिसाइज़ किया गया, उसकी आलोचनाएं की गई। That said,
WHO प्लेड अ क्रूशियल रोल इन। अब WHO ने बहुत अच्छा रोल कहाँ प्ले किया, मतलब अब हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग द वैक्सीन डेवलपमेंट ट्रायल्स, सॉलिडेरिटी ट्रायल फॉर डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। कि अब जब ये पैंडेमिक ब्रोकआउट हो चुका था तो उसके बाद इसकी वैक्सीन्स पे ट्रायल्स चल रहे थे, वैक्सीन्स पे काम चल रहा था कि भाई वैक्सीन बनानी ज़रूरी है ताकि हम इस पैंडेमिक से लोगों को बचा सकें, उनको इससे इम्यून कर सकें। तो उसमें WHO ने वो कोऑर्डिनेट किया बहुत ज़्यादा कि वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है उसके ट्रायल्स हों प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एकजुट होके सब इसका ट्रायल करे ताकि एक वैक्सीन बनाई जा सके, सो दैट पूरे ही वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पे ही जो ये पैंडेमिक फैल चुका है ग्लोबल लेवल पे ही इसको कर्ब करने की ज़रूरत है और उसके लिए वैक्सीन बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें WHO ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, कोऑर्डिनेट किया और वैक्सीन डेवलपमेंट पे सबको एकजुट होके काम करने के लिए बोला और सबकी हेल्प की। तो वहाँ पे हमें WHO का एक अहम भूमिका WHO ने निभाई, वो हमें देखने को मिली और आज के टाइम पे वैक्सीन्स हमें देखने को भी मिल रही हैं। ऑलमोस्ट बहुत काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वैक्सीनेटेड है आज के टाइम पे कोविड-19 वैक्सीन से, राइट। नेक्स्ट इज इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिवाइजिंग containment strategies and helping underdeveloped and developed countries in containing the spread of the pandemic। अब इसने कहाँ पे एक अहम भूमिका निभाई WHO ने कि कुछ कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज बताई उन्होंने कंट्रीज़ को कि किस तरीके से वो इस पैंडमिक को मतलब पैंडमिक का जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। तो उस तरीके की उन्होंने उनको स्ट्रैटेजीज बताई कि आप ये कीजिए, उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की ताकि इस पैंडमिक को कंट्रोल किया जा सके, टाइमली कर्ब किया जा सके, ज़्यादा लोगों की हेल्थ या ज़्यादा लोगों की लाइफ रिस्क में ना जाए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, WHO ने अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हमें देखने को मिलती हैं उन कंट्रीज़ को इस चीज़ के बारे में बताया और मदद करी ताकि वो ये जो स्प्रेड है उसको रोक सकें, ये पैंडमिक और ज़्यादा बढ़ने से और ज़्यादा फैलने से वो रोक सकें और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ गाइडलाइंस भी उन्होंने उनको बताई ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी कंट्री में रोक सके और लोगों की जान बचा सके। तो उसमें भी WHO ने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सो पॉजिटिव साइड पे हमने क्या देखा कि एक तो उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट में काम किया, मतलब वो क्या कर रहे थे कि जो पैंडेमिक अब आ चुका है, अब वो फैल रहा है तो उसको किस तरीके से रोकना है, उसको किस तरीके से फैलने से रोकना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, और उसी के साथ साथ वैक्सीन डेवलप करने पे भी वो काम कर रहे थे, सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे कि प्रॉपर तरीके से वैक्सीन बन जाए ताकि लोगों को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमने क्या देखे, ये थे कुछ पॉजिटिव रोल हमें जो WHO ने निभाए हैं एट द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। The WHO has no direct authority over the member nations. Although it is broadly influential, its decisions lack meaningful enforcement authority and is under budgeting and political pressures, especially from powerful nations like the USA and China। क्या चीज़ है कि जो मेंबर नेशंस हैं, जो WHO के मेंबर नेशंस हैं, उनकी कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है WHO पे, लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि WHO बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वो जो पावर पे है, मतलब बहुत अच्छी उस पे हैं, ठीक है, अथॉरिटीज़ हैं, तो उनसे वो इन्फ्लुएंस होती हैं, उनके डिसीजंस में जो वो डिसीजन लेती हैं उनमें प्रॉपर ऐसी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल, मतलब इतनी ज़्यादा सही नहीं होती है, प्रभावशाली नहीं होती है, राइट। और अगर हम देखें तो उसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो बायस्ड है। कुछ पावरफुल नेशंस के फेवर में अगर हम बोले तो स्पेशली
उनके में वो बायस्ड है कि वो उनके हिसाब से डिसीजंस लेती हैं, जैसे वो बोल देते हैं, बजाय कि एक न्यूट्रल लेवल पे अगर वो लें तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम पावरफुल नेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड चाइना, जैसे कि अब चाइना के बेसिस पे लेके क्रिटिसिज्म भी इसीलिए किया गया था डब्ल्यूएचओ का, कि डब्ल्यूएचओ ने चाइना के फेवर में काम किया, चाइना के हिसाब से काम किया, चाइना को सपोर्ट करते हुए काम किया और चाइना की गलतियों को ढका। इसीलिए ही आलोचनाएं भी हमें देखने को मिली डब्ल्यूएचओ की, राइट। So, on the concluding note, we can say that there is huge scope for the successful functioning and reforms of the WHO। कि बेशक से क्या है कि WHO पे कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं, बस वो थोड़ा सा बायस हो चुका है आज के टाइम पे, लेकिन ऐसा स्कोप है कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है कि एक सक्सेसफुल तरीके से, अच्छे तरीके से WHO अपना काम कर सके और अपनी भूमिका निभा सके। बस उसको थोड़ा सा इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि उनको न्यूट्रल होके ही काम करना है, किसी के फेवर में काम नहीं करना है, कहीं पे ज़्यादा झुकाव अपना नहीं करना है। तो बहुत स्कोप है कि WHO प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। So with this we end up this session today here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.